नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, युवाओं की अनदेखी करना और उनकी तकलीफों से मुंह मोड़ना अब मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज पूरे देश में उठाई जा रही है, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर 17 दिनों से अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के लिए समर्थन का दायरा बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों के अलावा फिल्मी दुनिया के लोग भी अब सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील करते हुए मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ऐसी आत्ममुग्ध है कि उसे दूसरों के आईने में शक्ल देखना भी मंजूर नहीं। वो केवल अपने आईने में अक्स देखती है और सोचती है कि सब चंगा सी। पता नहीं सरकार को देश की हकीकत का पता कब चलेगा या चलेगा भी नहीं। लेकिन जंतर मंतर से आती तस्वीरें देखें तो समझ में आता है कि जनता इस सरकार से बेहद नाराज और त्रस्त हो चुकी है। सोनम वांगचुक के अलावा और भी कई लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और यह तय है कि सरकार ने अगर मामले की नजाकत को न समझा तो उसके हाथ से बाजी निकल जाएगी। फिलहाल तो सरकार विरोध में उठती आवाजों को दबाने में लगी हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने भी चेतावनी दे दी है कि शिक्षा की गड़बड़ियों को बिना देर किए ठीक किया जाए, वरना हम आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी राहुल गांधी ने चेतावनी दे दी है और एक पोस्ट में क्या कुछ लिखा है आइए जरा आपके सामने रखता हूं। ये देखिए राहुल गांधी का ये लंबा सा पोस्ट। इस पोस्ट में राहुल गांधी लिख रहे हैं, महाराष्ट्र टीईटी का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख अभ्यर्थी अधर में, 2 हफ्ते हो गए, नई तारीख का कोई अता पता नहीं, लीक करने वाले आजाद, सिस्टम बेदाग और सजा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की। ये देश के कार्यरत और होने वाले शिक्षक हैं जिनके हाथ में भारत का भविष्य है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल दर साल तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी, दूर दराज के सेंटर तक गए और अब बस इंतजार कर रहे हैं बिना तारीख, बिना जवाब। मुख्यमंत्री जी 3 चीजें आज ही। पहला, समय सीमा, टीईटी की नई तारीख अभी घोषित कीजिए। दूसरा, जवाबदेही, लीक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, अभ्यर्थी पर नहीं। और तीसरा, भविष्य की रक्षा, जिनका साल इस लीक के कारण बर्बाद हुआ उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए। गलती संस्था की है, सजा अभ्यर्थी को, यह इंसाफ नहीं। 17 जुलाई को देहरादून में मैं पेपर लीक के बढ़ते संकट पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। अब समय आ गया है शिक्षा क्रांति का, ऐसी व्यवस्था बनाने का जहां युवाओं को सिस्टम की नाकामी नहीं अपनी मेहनत का फल मिले। तो राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक राहुल गांधी अपनी आवाज उठा रहे हैं। हालांकि 17 जुलाई को देहरादून की उनकी रैली को रोकने की कोशिश कैसे की जा रही है, इस बारे में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने जो कुछ कहा है, आइए जरा उनको सुनिए। जिनमें ये समाचार चल रहा है कि राहुल गांधी जी की जो प्रस्तावित 17 तारीख शाम को 5 बजे परेड ग्राउंड का कार्यक्रम है, उसमें जो नियत स्थान है परेड ग्राउंड, उसकी परमिशन रद्द कर दी गई है और इस तरह की भ्रामक कुछ खबरें चल रही हैं। मैं इन सब खबरों का खंडन करता हूं। हमने शासन प्रशासन से परेड ग्राउंड की परमिशन ली थी, वो परमिशन हमारे पास है। अधिकृत रूप से शासन द्वारा हमें कोई बात ऐसी नहीं कही गई अभी तक। और ये अवश्य है कि जो हमारे जो ट्रक्स आए हैं सामान लेकर, उनको फिलहाल वहां पर एक्सेस नहीं मिली, इसलिए कि हमारी परमिशन कल से है। मैंने अभी मजिस्ट्रेट जो कि इस काम के लिए हैं, मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने भी कोई ऐसी सूचना नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम पुलिस विभाग से लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र रिपोर्ट मांग रहे हैं और लिहाजा उनकी रिपोर्ट आने के बाद वो हमें सूचित करेंगे। ये फॉर्मेलिटी हैं जिनको पूरा किया जाना होता है, इसलिए जो भी लोग ये खबर चला रहे हैं कृपया ये खबर न चलाएं। दूसरी बात है कि जो बच्चे इसमें शामिल होना चाहते हैं, मैं उन सब बच्चों को, उन सब छात्रों को ये कहना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम निश्चित रूप में होगा। कार्यक्रम टलने की भ्रामक खबरें हैं, ये कार्यक्रम निश्चित होगा, इस बात के लिए वो एश्योर रहें। अगर किसी हाल में इस प्रकार की बात अगर शासन प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा की जाती है तो उसका वैकल्पिक जो वैकल्पिक बात होगी
उससे भी सबको वाकिफ कराया जाएगा। और वैसे बाकी नहीं तो ये तो खुशी की बात है हम सबके लिए कि अगर राजनीतिक रंजिश के चलते आदरणीय राहुल जी को ये कार्यक्रम करने की परमिशन सरकार विड्रॉ करती है, तो फिर सरकार ने राजभवन का नाम लोक भवन बना ही दिया है, तो सबसे उपयुक्त जगह होगी फिर। तो इसलिए कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब न हो, इसके लिए शासन प्रशासन को भी चाहिए कि वो धैर्य से काम लें और ये कार्यक्रम को होने दें, इसमें बाधा उत्पन्न न करें। तो अभी आप सुन रहे थे गणेश गोदियाल, जो वहां के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस नेता का गोदियाल का बयान बता रहा है कि बीजेपी कैसे विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जंतर मंतर पर पिछले 25 दिनों से धरना प्रदर्शन चल ही रहा है और इससे पहले 6 जून को भी एक दिन के प्रदर्शन की इजाजत दिल्ली पुलिस ने दे ही दी थी। दिल्ली में यहां साफ नजर आता है कि कांग्रेस के धरने या रैली को रोकने के लिए लाठीचार्ज से लेकर पानी की बौछार तक सारे इंतजाम बीजेपी सरकार करती है, मगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जैसी मुहिम को मंच उपलब्ध हो जाता है, यह भी एक सवाल पैदा होता है। खैर, सीजेपी को अब राजनीतिक समर्थन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा है, आइए जरा उनको सुनिए। एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहां पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। तो सुन रहे थे आप, यहाँ सब अपना अपना जो प्रदर्शन और वहाँ पहुँचने की गति बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि परसों जाएंगे वो, यानी थर्सडे को, गुरुवार को वहाँ पहुँचेंगे। माहौल कैसा है, कैसा होगा तब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक कई सांसद, विधायक और नेता तो सोनम वांगचुक का साथ देने पहुंचे हैं, लेकिन भीड़ जुटाने वाला कोई नेता वहां नहीं पहुंचा। वैसे आज अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील करते हुए जो कुछ लिखा है वो आपके सामने लाता हूं। यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि श्री सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उसमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी कि लोकतंत्र के लिए। जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर हैं, वो तो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र है। उसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है। अतः भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निरर्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई भी मोल नहीं है, उनके लिए धन ही प्रधान है। वो भ्रष्टाचार से कमाए पैसों के घमंड में चूर हैं। उनमें बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है। जिनमें अहंकार होता है उनमें परिष्कार नहीं होता। सत्याग्रह का महत्व वो क्या जाने जो सत्याग्रह के लालच में मंदिर तक लूट ले रहे हैं। उन्हें न युवाओं के भविष्य से कुछ लेना देना है, न उनके माता पिता और अन्य परिजनों के सपनों से। वो तो खुदगर्ज लोग हैं। लोकतंत्र का गला घोटने वाली महापापी अधर्मी भाजपा और उसके भूमिगत अपंजीकृत संगी साथियों के गिरोह को हराने और सदैव के लिए हटाने के लिए आपके मनोबल और नैतिकता की महाशक्ति हर सच्चे भारतीय की प्रेरणा बनती रहे और आप देशवासियों, युवाओं, लोकतंत्र और पर्यावरण के संघर्ष के लिए नकारात्मक ताकतों के खिलाफ सदैव प्रकाश स्तंभ बने रहें। यही हम सबकी चाह और प्रार्थना भी।
तो इधर एनसीपी नेता रोहित पवार ने भी, अखिलेश यादव के अलावा रोहित पवार जो एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है कॉकरोच जनता पार्टी को। उन्होंने क्या कुछ लिखा है जरा ये देखिए। रोहित पवार यहां लिख रहे हैं, एक तरफ पेपर लीक स्कैंडल की वजह से देश के लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में है, तो दूसरी तरफ इन गड़बड़ियों के खिलाफ पर्यावरण विशेषज्ञ सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 17वां दिन है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बावजूद सरकार बेपरवाह बनी हुई है। इस आंदोलन को दबाने की कोशिश में मीडिया पर अघोषित रोक लगाई जा रही है। यह सत्ता का अहंकार और तानाशाही वाली सोच है जो छात्रों की भावनाओं को कुचलती है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार न करने के पीछे सरकार कौन सा बड़ा राज छिपा रही है, यह सवाल यहां पूछ रहे हैं रोहित पवार, एनसीपी नेता। सभी लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस मजबूरी में धर्मेंद्र प्रधान को मोदी बचा रहे हैं। आज मोदी भले हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी जैसे सारे मंत्रियों का बचाव कर लें, लेकिन जब जनता बीजेपी के खिलाफ हो जाएगी तो मोदी अपना बचाव कैसे कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। और इसी सवाल से आज शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। उधर जंतर मंतर और 17 तारीख को, आज 14 तारीख है, ठीक आज से तीसरे दिन 17 तारीख को उधर राहुल गांधी हुंकार भरेंगे देहरादून में। लेकिन देहरादून में जो कुछ हो रहा है उसकी बानगी आपने गणेश गोदियाल से सुन ली, लेकिन क्या देहरादून से लेकर दिल्ली तक युवाओं की जो आवाज़ है वो सरकार तक सुनाई पड़ेगी? क्या नरेंद्र मोदी इससे चेतेंगे? नरेंद्र मोदी क्या अपने मंत्रियों से इस्तीफा लेंगे या आंच सीधे नरेंद्र मोदी पर आएगी? सिस्टम की नाकामी कैसे सामने आ रही है ये समझेंगे, और समझेंगे कि विपक्ष ने कैसे कर दिया है नरेंद्र मोदी का खेल खराब। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी हैं, प्रशांत जी हैं, अनिल जी हैं।